जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कर्म लिखे भगवान। कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि हृदि रंजना। यथा जीवनमेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जिस परम योगी ने जीवन मरण का भेद जानकर स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया, उसके लिए संसार में कोई कार्य करने योग्य नहीं रहता। उसके हृदय में न तो किसी प्रकार की कोई इच्छा है और वह प्रारब्ध प्रदत्त जीवन को यथास्थिति जीते हुए यापन मात्र करता है। विवेचना। जीवन मुक्त होना संसार और अध्यात्म दोनों में इसके भिन्न तात्पर्य हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हैं। संसारी जीवन मुक्त होने का अर्थ मृत्यु को मानता है। मृत्यु हो गई तो वह जीवन से मुक्त हुआ। जब तक घट में प्राण है, व्यक्ति जीवन में है। घट से प्राण निकल गए तो जीवन का अंत हुआ, जीवन मुक्त हो गया। अध्यात्म में जीवन मुक्त होने का अर्थ सारहीन संसार की सभी भ्रांतियों से मुक्त होना है। आध्यात्मिक संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से पूरी तरह निर्लिप्त हो जाना ही जीवन मुक्ति है। देह दासता से मुक्ति, विषय वासनाओं से मुक्ति, कामनाओं का दमन और लोभ लालच का त्याग, यह संसार का त्याग करना है। सांसारी ऐसी जीवन मुक्ति कभी नहीं चाहता, क्योंकि भोग विलास और विषयों में लिप्तता के क्षणिक सुखों ने उसे जीवन मोही बना दिया है। वह नहीं जानता कि जो उसका जीवन है वह क्षण क्षण मृत्यु है, वेदना है। महर्षि अष्टावक्र राजर्षि जनक को समझाते हुए कहते हैं कि जिस सिद्ध योगी ने स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया, वह सभी इच्छाओं से मुक्त होकर प्रारब्ध के सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। इसमें यही गुरुदेव बता रहे हैं कि जीवन मुक्त होना संसार और आध्यात्मिक क्षेत्र में दोनों में भिन्न अर्थ है। संसारी का जीवन मुक्त कुछ अलग तरीके से और आध्यात्मिक का अलग तरीके से। हमको यही समझना है कि हम संसारी हैं या आध्यात्मिक हैं। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ।
ये बहुत लंबा विषय है, इसकी फिर चर्चा की जाएगी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है। नमस्कार।